हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख संकटी गणेश चतुर्थी कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में प्रतिदेव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तृण को जलाकर रख देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उनकी 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला शुरू से ही धर्म काज में अग्रसर थी और नित्य कोई ना कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फल उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्म काज में कभी नहीं लगता था और वो कोई व्रत उपवास किया नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया। सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई, वहीं चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी। अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को दुर्बल बना डाला, और बदले में तुझे क्या मिला? एक कर्ष कन्या। यहाँ मुझे देख, कभी व्रत उपवास के चक्कर में ही नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हष्ट पुष्ट रही, और मुझे मेरी ही तरह हष्टपुष्ट एक पुत्र का जन्म हुआ। अपनी सौत के व्यंग बाण सुशीला के हृदय को आहत करने लगे। वो परम पतिव्रता स्थिति अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी थी। अब सुशीला ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत का अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रभावित होंगे। हे सुशीले, इससे तू सदैव प्रसन्नचित्त रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार वरदान देखकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला का घर सारा धन समेत कर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वहीं सुशीला पति गृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी थी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहते मोती और मूंगा के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल हो गई थी। सुशीला की सुख और समृद्धि को देख चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी। उसी ईर्ष्या के चलते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उस कुशल अपनी माता के पास पहुंचा दिया। उस बालकी को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री का पुनः सकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है। उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ हैं श्री गणेश जी। वहाँ चंचला सब सुन रही थी। अपने कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वह तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने बहुत अहित और अपमान किए हैं। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों को उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनके इंसान भला क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और संत पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं, वो स्वयं ही अपनी करनी का फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकटनाशक कष्ट निवारक पुष्पकारी भगवान श्री गणेश जी का व्रत का अनुष्ठान किया।
श्री गणेश जी के व्रत के फलस्वरूप दोनों स्त्रियों में अब परस्परम प्रेम भाव स्थापित हो गया था। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं, उसके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकट नाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत का अनुष्ठान करें। इसके चलते आपको अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंती नंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता धर्मपत्नी सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुष्प प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहती है, हे माते, मैंने पूर्व काल का सारा वार्तालाप आपको सुना दिया है। इस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विद्य विनाशक व्रत नहीं है। तो यहाँ पर वैशाख संकटी गणेश चतुर्थी की कथा समाप्त होती है। जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो उसी के साथ हमें गणेश जी की कहानी सुननी होती है, तभी हमारी कथा पूर्ण होती है। तो आइए एक छोटी सी गणेश जी की कहानी शुरू करती हैं। एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है गणेश जी की, वही कथा हम आपके साथ शेयर करती हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उस भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वही खीर खिला दी। खीर बनता देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि अब कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरे पोता पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा जानकर उसने बुढ़िया को खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वो पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर से गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रहें। तो यहाँ हमारी गणेश जी की कथा भी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।